संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। कौन किस सीट से लड़ेगा, प्रचार क्या होगा, चुनाव के मुद्दे क्या होंगे, मगर सुबह से यह भी देख रहे हैं कि आपस में खींचातानी, कोऑर्डिनेशन हो उससे पहले नॉन कोऑर्डिनेशन, नॉन कोऑपरेशन शुरू हो गया है। हरियाणा में सीट कैसे बटेगी, जेडीयू में क्या होने वाला है, अधीर रंजन चौधरी जी ममता बनर्जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डिसकोऑर्डिनेशन आरंभ हो गया है। तो दरअसल ये कोई सीट शेयरिंग, प्रचार प्रसार, मुद्दों और मैनिफेस्टो की बैठक नहीं है। जो 2-3 दिन पहले उनके एक महत्वपूर्ण सदस्य ने कहा था कि हम 26 पॉलिटिकल पार्टीज है और हमारा एक ही मत है कि हिंदू धर्म को किस प्रकार मिटाना है, हिंदू धर्म को किस प्रकार समाप्त करना है। आज एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की उसी विषय पर बैठक होने वाली है। बंधुगण, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, मुझे दुख लगता है। डेंगू, मलेरिया, कोरोना, लेप्रेसी, एड्स, ये हिंदू धर्म को इस प्रकार की बीमारियों से आप कंपेयर करते हैं। हम तो जो बीमार है उसे किस प्रकार से ठीक किया जाए, हर बीमार के प्रति संवेदनशीलता, यह हिंदुस्तान का धर्म है। और एक तरफ आप देखिए, हिंदू धर्म डेंगू है, हिंदू धर्म एड्स है, पूरे विश्व के लिए मेनेस है, इट्स अ वर्ल्ड मेनेस। अभी एक बहुत बड़े नेता जो ये एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने कल ही कहा है कि हिंदू धर्म एक वर्ल्ड मेनेस है, इट्स अ वर्ल्ड मेनेस, इट शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द वर्ल्ड फोरम। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मैं यहां पूछता हूं, मेरे यहां पर कई भाई बहन रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं, कैमरामैन बैठे हुए, कोई शिव को मानता है, कोई शक्ति की उपासक है, कोई भगवान विष्णु का उपासक है। क्या शक्ति का उपासना करना डेंगू के समान है? क्या शिव की पूजा करना श्रावण के महीने में मलेरिया है? क्या मंगलवार का व्रत रखना और जय बजरंग बली करना ये एड्स है? क्या भगवान की पूजा करना ये कोरोना है? धिक्कार है। ये लोग जो इस माटी के नहीं हो पाए, जिस मिट्टी में कंकड़ संकर जहां बसता है, जो लोग इस मिट्टी के नहीं हो पाए, जो लोग इस धरती के नहीं हो पाए, वो इस देश के गरीब के क्या हो पाएंगे? बंधुगण, ये मेरा नहीं कहना है। The way I am speaking today, the force that I am using today, and the wrath that probably you are seeing in me today, the anger that you are seeing in me today, ये केवल इसलिए है क्योंकि उनके एक सदस्य ने कहा है कि भले ही हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, ये 26 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, मगर सनातन को मिटाना, हिंदू धर्म को मिटाना, ये हमारा परम लक्ष्य है, एक लक्ष्य है जिस पर हम सब एक मत हैं। आप बताइए, अगर किसी और धर्म के लिए, किसी और पंथ के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया होता तो आज पूरे विश्व में हाहाकार मच गया होता। ये लोग यूनाइटेड नेशन पहुंच जाते कंप्लेंट लेकर कि देखिए हिंदुस्तान कितना इंटॉलरेंट है, हिंदुस्तान में किसी के लिए सम्मान नहीं, और आज हमें डेंगू मलेरिया बताया जा रहा है। बंधुगण, दिस इज नॉट अ डिजास्टर इन स्टेटमेंट, दिस इज अ डिजाइन। यह ऐसा नहीं हुआ है कि फुट इन माउथ डिजीज हो गया है, कि गलती से किसी के मुंह से निकल गया है और वो उसे डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। यह एक डिजाइन है, यह एक डिजाइन है जिस डिजाइन के अंतर्गत आज नहीं, अनेकों वर्ष पहले राम मंदिर के खिलाफ प्रायोजित रूप से बताया गया था कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, भगवान राम काल्पनिक है। आप ऐसा मत सोचिए कि ये यूं ही हो गया था। यूं ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, इन द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री, when one of the most important political parties of this country denied the existence of the faith of India, हिंदुस्तान की आस्था के ऊपर आक्रमण करते हुए सोनिया जी के कहने पर जब कांग्रेस पार्टी ने कहा भगवान राम तो है ही नहीं, उसी दिन हम समझ गए थे कि दिस इज नॉट अ डिजास्टर ऑफ स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ फुट इन माउथ डिजीज, दिस इज अ डिजाइन। आप सोचिए, जिस दिन भगवा आतंकवाद कहा गया, हिंदुओं को आतंकवादी कहा गया,
जिस दिन राहुल गांधी ने कहा हमें सिम्मी से खतरा नहीं है, हमें हिंदुओं से खतरा है, दैट वॉज नॉट अ डिजास्टर इन स्टेटमेंट, इट वॉज अ डिजाइन। सोच समझकर नाप तौल कर बोला गया था। जब राहुल गांधी विदेशों में जाकर मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ कंपेयर करते हैं, आईएसआईएस के साथ हिंदुओं का कंपेयर करते हैं, तो याद रखिए यह कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, यह कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं है, यह डिजाइन है, यह सोच समझकर दिया गया बयान है। और तो और ये 26 पार्टियां इसमें एक ही हैं, और आज एएचसीसी एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी में सभी एक स्वर में हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाले हैं। उद्धव ठाकरे जी के स्टेटमेंट से भी इट्स क्लियर फ्रॉम हिज स्टेटमेंट, उससे भी बात स्पष्ट होता है। वो कहते हैं कि मंदिर जब बन जाएगा और जो हिंदू ट्रेन में बैठ के भगवान राम की दर्शन के लिए जाएंगे तो गोधरा जैसे कांड हो सकता है, मतलब हिंदुओं को जलाया जा सकता है, तड़प